नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में जाना था, उस पर जो आधारित एक्सरसाइज थे उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम आप लोग को एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल बात हुई थी उसके बारे में। वह चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आइए क्या पढ़ना आज हमको? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पेयर मीन्स क्या होता है? टू। पेयर मीन्स टू। लीनियर मीन्स डिग्री वन। कितना होना चाहिए? डिग्री वन होना चाहिए। नहीं, लीनियर इक्वेशन लीनियर किसको कहा जाए? जिसका डिग्री वन हो। और एक जो नया टर्म टू मतलब समझ रहे हैं, वेरिएबल मतलब भी आप समझ रहे हैं। एक नया टर्म आपका आ रहा है इक्वेशन। क्या आ रहा है? इक्वेशन। इसको जरा समझ लीजिए इक्वेशन को। इक्वेशन क्या होता है? तो नाम इक्वेटिंग से है इक्वेशन। एक टर्म इक्वेटिंग का होगा। तो जैसे पॉलिनोमियल होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक यह भी वही होता है इक्वेशन, सिर्फ थोड़ा डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? इक्वेशन भी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग इक्वल। नहीं, तो पॉलिनोमियल क्या होते थे हमारे? ऐसे होते थे 2x प्लस 5। नहीं, ऐसे होते थे। तो यह मल्टीपल साइन के साथ जुड़ा हुआ था, या प्लस के साथ, यह वेरिएबल थे या कांस्टेंट थे। तो यह क्या होते थे? कॉम्बिनेशन थे कांस्टेंट और वेरिएबल का। कांस्टेंट और वेरिएबल से बनते थे मैथमेटिकल जो फंडामेंटल टर्म है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस सब को लेके। इक्वेशन भी ठीक वही है। इक्वेशन में क्या पता है? सिर्फ एक टर्म बढ़ जाएगा इक्वेटिंग का टर्म। जैसे यह 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां देखिए, यह कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन तो है, फंडामेंटल ऑपरेशन मैथमेटिक्स तो है, लेकिन एक टर्म जो आपका है वह क्या आ गया? इक्वेटिंग का, इक्वल का एक साइन में इन्वॉल्व हो गया। तो यह क्या बन जाएगा? इक्वेशन। तो लिख सकते हैं पॉलिनोमियल विथ इंक्लूडिंग इक्वल साइन, इक्वलिटी साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। ओके, तो सिर्फ हम बता दिया है कि आप इसको अपने से लिख सकते हैं। ए इक्वेशन, ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इक्वेशन इफ इन विच इंक्लूड इक्वल साइन। क्या हो जाएगा? एक पॉलिनोमियल जो इक्वेशन बन जाएगा। ओके, यही दोनों में डिफरेंस है। पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा जब उसमें इक्वलिटी का साइन हो जाएगा। तो ओके, तो आप समझ गए होंगे। इक्वेशन भी पेयर मतलब टू, लीनियर मतलब डिग्री वन। तो क्या कहता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होगा इन टू वेरिएबल। कितने होंगे? टू। तो टू वेरिएबल होंगे तो एक्स होंगे और वाई होंगे। कैसे जुड़ेंगे? तो या तो फंडामेंटल ऑपरेशन होंगे प्लस या माइनस, और क्या होंगे? इक्वेशन होंगे। तो इक्विटी का साइन मस्ट बी नेसेसरी। एक इक्वल साइन होगा, लिखिए इक्वल टू 5। अब देखिए, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन था, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स था, और एक इक्विटी साइन हो गया तो इक्वेशन हो गया, और टू वेरिएबल हो गया। तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नहीं, ये लीनियर इक्वेशन। लेकिन क्या कहता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब दो लीनियर इक्वेशन होंगे। जैसे एक होंगे x माइनस 1 इक्वल टू 2। यह भी देखिए दो वेरिएबल, या मैथमेटिकल ऑपरेशन माइनस, नहीं इसके साथ इंक्लूड है, और एक इक्विटी का इक्वल का भी साइन है, इक्वल टू 2 है। यह भी क्या आ जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यह दोनों जो इक्वेशन होगा पेयर में, पेयर मतलब दो लीनियर इक्वेशन एक साथ होंगे इन टू वेरिएबल, तो उसको कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो आप समझ गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए, अब
लीनियर इक्वेशन जैसे इसके पहले एक्सरसाइज में हम निकाला करते थे पॉलिनोमियल में, उसका जीरो निकाला करते थे, नहीं सॉल्यूशन निकाला करते थे, रूट्स निकाला करते थे। उसके भी कई मेथड थे, हमने ग्राफिकली मेथड से भी आपको करके दिखाया, अलजेब्रिक मेथड से भी। ग्राफिकली मेथड में क्या करते थे, हम ऐसे ग्राफिंग करते थे और ऐसे लाइन आया दिखता, यहाँ पर होता था एक्स वाई जीरो, जहां पर एक्स एक्सिस काटता था वह सॉल्यूशन होते थे। और दूसरा ऐसा भी हम कर रहे थे, एक्स प्लस 2 था तो इसको हम इक्वेटिंग जीरो करते थे और यह हो जाता एक्स इक्वल टू -2, यह सॉल्यूशन हम निकालते थे। ओके, तो ठीक यहां भी यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी यह जो वेरिएबल उसके वैल्यू आएंगे, जीरो जाएंगे, रूट्स आएंगे इक्वेशन के, तो उसमें भी हम दो मेथड का अप्लाई करते हैं, ग्राफिकली मेथड और अलजेब्रिक मेथड। ओके, दो मेथड को ना सॉल्यूशन कैसे आएंगे, तो देखिए दो मेथड होंगे सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन के कितने मेथड होंगे, दो मेथड, एक अलजेब्रिक, एक ग्राफिकल मेथड, और दूसरा कौन होंगे अलजेब्रिक। तो आपके बुक में क्या है, सबसे पहले ग्राफिकली मेथड, देन आफ्टर अलजेब्रिक मेथड, लेकिन हम पहले आपको अलजेब्रिक मेथड पढ़ाएंगे। ओके, पहले हम अलजेब्रिक मेथड पढ़ाएंगे, उसके बाद हम ग्राफिकल बताएंगे, जिससे क्या होगा आप आसानी से ग्राफिकली समझ सकते हैं। ओके, तो आइए हम आज आपको पढ़ाएंगे अलजेब्रिक मेथड। यह अलजेब्रिक मेथड जो होते हैं, अलजेब्रिक मेथड लिखिए, इसमें भी कई मेथड होते हैं। अलजेब्रिक मेथड में भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने के लिए कई मेथड होते हैं। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यह तीन मेथड है। तो आज हम सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। ओके, तो आइए आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए जो मेथड है अलजेब्रिक मेथड, उसको तो कौन सा पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए हम पढ़ें सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाम से ही है क्लियर। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, सब्स्टिट्यूट करना, मतलब पुट करना। सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक को हटा के दूसरे को डालेंगे, सब्स्टिट्यूट मतलब यही होता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक जनरल फॉर्म लेके, एक जनरल इक्वेशन लेके आपको सॉल्व करके दिखा देंगे, और एक हम जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है जब उसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखा देंगे, जिससे कि आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखिए एक जनरल मेथड मान लेते हैं हम, एक इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल टू c। आपको अभी जस्ट हमने बताया जो लीनियर इक्वेशन होगा कैसा होगा, इनटू वेरिएबल ऐसा होगा, और एक ऐसा दिखा है x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक उसी तरह का यह इक्वेशन देखिए, दो वेरिएबल है और दोनों का डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और पेयर की बात है तो दो इक्वेशन होंगे, यह अभी तुरंत आपको हमने बताया है। तो एक इक्वेशन ये हो गए और एक दूसरा इक्वेशन हमने एज्यूम यह कर लेते हैं a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। नहीं, यह दो इक्वेशन जैसे अभी यहां थे, इसको देख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 5 हमने लिया था और x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक उसी तरह की यह दो इक्वेशन है। नहीं, तो इसको हम यह इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वह आज हम लोग देखेंगे, और ठीक उसी मेथड से जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी होंगे उसको भी हम सॉल्व करेंगे। जब जनरल मेथड से हम सीख जाएंगे तो किसी भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ओके, तो आइए करना क्या है, यह दो इक्वेशन आपको दिए रहेंगे, इसको मानना इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन 2 आपको सपोज कर लेना है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो एक वैल्यू निकालना होगा, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने इक्वेशन लिख लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप ऐसा भी ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो एक से क्या करना है,
तो क्या है आपको a1 प्लस एक्स प्लस b1 इक्वल टू c1। हमको या तो x के इक्वल x निकाल लेना है या y। हम यहां आपको x निकाल के दिखाएंगे। तो क्या होगा a1x इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 माइनस b1y होगा क्या। या देखिए इधर प्लस में है, इसको जब इधर में ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएंगे। अब देखिए अब यहाँ क्या हो गया x हमको फाइंड करना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या कहां जाएगा डिवाइड में, तो c1 माइनस b1y बाय a1। ओके, अब x हमने फाइंड कर लिया। अब लिखे इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड, ऐसे मानिए थर्ड इक्वेशन 1 2 3। अब लिखेंगे पुट x, ऐसे लिख सकते हैं दो तरह से, पुट द वैल्यू ऑफ x या पुट द x इक्वल टू इतना इन इक्वेशन 2। जब हम यहाँ इक्वेशन 1 लेंगे तो पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, और जब यहाँ हम इक्वेशन 2 लेते तो पुट करते 1 में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पुट x इक्वल टू c1 माइनस b1y बाय a1 इन इक्वेशन 2। किस इक्वेशन में करना है 2 में करना है। पुट द x इक्वल टू c1 माइनस b1y बाय a1 इन इक्वेशन 2, या ऐसा लिखते पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इसको पुट द वैल्यू ऑफ x ऐसा भी आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे पुट द वैल्यू सिर्फ यहां जोड़ देना और इसको हटा देना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, या ऐसा भी लिख सकते हैं पुट द x इक्वल टू इतना इन इक्वेशन 2। अब क्या पुट करना है x को इस जगह इतना, तो इक्वेशन 2 में आइए नाउ। अब क्या है हमारा a2, क्या है हमारा इक्वेशन a2 प्लस b2y इक्वल टू c2 है, लेकिन हमको x के जगह क्या पुट करना है इतना, तो आइए a2 रहेगा और x2 के जगह क्या पुट कर देंगे हम, तो c1 माइनस b1y बाय a1, नहीं इसको पुट कर देना है प्लस b2y इक्वल टू c2। अब यहां से आपको y आ जाएंगे, y आ जाएंगे। आइए कैसे आएंगे वह देखिए। अब a2 से यह दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं तो यहां से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा a2 c1 बाय a1, क्या होगा a2 c1 बाय a1। देखिए a2 c1 दोनों में डिवाइड होगा तो a1, और इसमें इधर भी जाएगा तो a1। अब क्या होगा 8 माइनस a2 b1y, क्या होगा a2 b1y बाय a1, a2 माइनस a2 b1y बाय a1, और यह ऑलरेडी है b2y पहले से, क्या होगा प्लस b2y इक्वल टू c2। अब देखिए सिर्फ y है वहां पर, एक लीनियर इक्वेशन है हमारा, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसको जरा हम उधर कर देते हैं, नहीं किधर इस तरफ, तो क्या हो जाएगा माइनस a2 b1y बाय a1 प्लस b2y इक्वल टू c2 माइनस a2 c1 बाय a1 होगा क्या। इसको उधर लेके इधर प्लस उधर माइनस में। अब देखिए इस टर्म में भी y है और इस टर्म में भी y है, क्या करेंगे हम y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लेंगे, तो यहां से क्या है इसको पहले लिख लेंगे, तो क्या होगा b2, क्या होगा b2, और यह माइनस में है तो माइनस a1 b1 बाय a1 इसको बंद कीजिए इक्वल टू। अब देखिए a1 एलसीएम हो जाएगा यहां, तो क्या होगा a1 c2 माइनस a2 c1 बाय a1, नहीं बाय a1। अब यहां देखिए इस तरफ इधर भी रूट में a1 एलसीएम आ जाएंगे, a1 तो क्या होगा a1 b2 माइनस a2 b1, नहीं a2 b1, सॉरी यहां मिस्टेक हो गया, देख लीजिए a2 b1 है ना, यहां क्या होगा a2 b1 बाय a1 इक्वल टू यही रह जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1, स्पष्ट लिख देते हैं
A1C2 माइनस A2C1 बाई A1। अब देखिए A1 यहां डिनोमिनेटर और यहां कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल। अब क्या हो जाएगा y इक्वल टू, तो अब देखिए इधर है क्या A1C2 माइनस A2C1, और यहां देखिए आप मल्टीप्लाई में थे y के साथ, तो ये कहां जाएंगे डिवाइड में A1B2 माइनस A2B1, y के वैल्यू आ गए। और यहाँ A1 B1 और A2 B2 C2 क्या थे कोफिशिएंट थे, तो इसके जो कोफिशिएंट होंगे यहाँ पुट कर, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पुट कर देंगे, आ जाएंगे y के आपके वैल्यू। नहीं यहाँ लिख सकते हैं आप A1 B1 C1 आर रियल नंबर, नहीं लिख सकते हैं आप। अब देखिए y आपके आ गए। अब मान लीजिए इसको 4, ऐसे मानिए 4, जैसे मानते ऐसे, क्या हो गया इक्वेशन 4 हो गए। तो y के वैल्यू आ गया क्या आपको। अब इस y के वैल्यू को आप इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में डाल के 1 या 2 में डाल के x फाइंड कर सकते हैं। नहीं हम लिख देते हैं डायरेक्टली, आप फाइंड कर लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2, पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1 एंड 2, 1 और 2, या तो 1 में या 2 में, we get the value of x। एक तो यहां से आप पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2, इस किसी में y का वैल्यू देंगे x आ जाएगा, या ऐसा भी कर सकते हैं जो इक्वेशन 3 है उसमें भी आप इस y के वैल्यू को देके x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और यहां के बाद देखिए और क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, we get the value of x। या तो यह कर सकते हैं y के वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 में डाल के हम निकाल सकते हैं, या y के वैल्यू को इक्वेशन 3 में भी डाल के हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आसान यही होगा जो हम 3 में ही x के वैल्यू पुट कर दे, 1 2 में फिर प्रोसेस इतना होगा, लेकिन जब हम 3 में पुट करेंगे तो प्रोसेस इतना लंबा नहीं होगा। तो आइए अब हम मिटा के आपको दिखा देते हैं x का वैल्यू भी फाइंड करके। ओके इक्वेशन 3 हम रखेंगे, आवश्यकता है क्या है नाउ, अब क्या हो जाएगा, अब x है, x इक्वल टू क्या है C1 माइनस B1y बाय A1, लेकिन C1 रहने दीजिए, अब B1 भी रहेगा, लेकिन y की जगह क्या डालेंगे हम, अब इसको डालेंगे, तो क्या हो जाएगा ये इनटू क्या है A1C2 माइनस A2C1 बाय A1B2 माइनस A2B1 बाय A। नहीं इसको कैलकुलेट कर दीजिए, हो गए क्या, ये A1 होंगे A1 और ये भी A1 हो जाएंगे। ओके कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इस तरह यह जो होंगे वह x के वैल्यू जाएंगे, या आपको हड़बड़ाने की थोड़ी भी आवश्यकता नहीं, हड़बड़ाइए नहीं। आप जो इतना लंबा टर्म देख रहे हैं y, और यहाँ जो y का हम इतना लंबा टर्म पुट करने रहे हैं, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे इतना लंबा टर्म नहीं होगा, क्योंकि यह सब कोएफिशिएंट और रियल नंबर है। तो यह जब सिंप्लीफाई कर देंगे तो एक छोटा सा वैल्यू आ जाएगा, 5 3 7 9 11 कुछ वैल्यू आ जाएगा, और फिर यहाँ एक छोटा सा वैल्यू हम डालेंगे, समझे। तो आपको हड़बड़ाने की बात नहीं है, जनरल मेथड हम बता रहे थे, जो यह सब स्टेप होंगे और इस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नहीं अब आइए हम एक क्वेश्चन लेके एग्जाम्पल लेके आपको दिखाएंगे कि कितनी आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके तो आइए, हमको लगता है यह जनरल मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया होगा जनरल मेथड, तो अब जो हम करेंगे प्रैक्टिकली
क्वेश्चन लेके क्वेश्चन सॉल्व करके उससे आपको यह सारा स्टेप समझ में आ जाएगा। ओके, तो आइए एक एग्जांपल लेंगे हम अब, आपको सिर्फ स्टेप समझना है। ओके, तो आइए हम एक एग्जांपल ले ले। अभी जो हमने एज्यूम किया था जस्ट आपको समझाने के लिए उसी को ले लेते हैं। क्या था, x माइनस एक्स प्लस वाई इजकल टू 5 और x माइनस वाई इजकल टू 2। ओके, क्या था, x माइनस वाई इजकल टू 2। ऐसा कीजिए, इसको 3 मान लेते हैं, 3। ये एग्जांपल हम ले लिए। अब क्या किए, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, दो इक्वेशन हमने मान लिया। अब क्या किए, फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2 किसी इक्वेशन को आप ले सकते हैं, यह बात हम कह चुके हैं आपको। तो यहां ले, अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, वी गेट, क्या होगा, आप इक्वेशन फर्स्ट है क्या आपका, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्या कहे, या तो x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, अलग कर देंगे, या y का। तो यहाँ x हम कर लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई। क्यों होगा, तो y यहाँ प्लस में, इस तरफ आने के बाद माइनस में का फॉर्म लेगा, क्या होगा, 5 माइनस वाई। इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। यह आपको बहुत ही आसान लगेगा, जनरल फॉर्म था इसलिए थोड़ा भारी लग रहा हो। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। जब यहां 1 लीजिएगा तो 2 में पुट कीजिएगा, और जब 2 लीजिएगा तो 1 में, इन पुट इन इक्वेशन 2, बी गेट, क्या होगा, x इक्वल टू 5 माइनस वाई पुट करना है क्योंकि हमको यहां से यह मिल गया। नाउ अब क्या है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है आपका, x माइनस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो क्या होगा, x के जगह क्या देना है, 5 माइनस वाई, तो क्या होगा 5 माइनस वाई, x के जगह, और माइनस वाई ऑलरेडी है, क्या होगा 3। नहीं, अब देखिए माइनस वाई और माइनस वाई कितने होंगे, माइनस 2y, 5 माइनस 2y इक्वल टू 3। अब देखिए यह 5 इस तरफ प्लस में, इधर माइनस में, और यहां माइनस 2y रह जाएगा, तो माइनस 2y इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस 5। तो क्या होगा, माइनस 2y इक्वल टू 3 माइनस 5, माइनस 2 से 2 कैंसिल, और माइनस से माइनस, y इक्वल टू क्या आ गया आपको, y इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। y इक्वल टू कितने आ गए, 1। देख लीजिए y इक्वल टू उस समय आ रहा था हमका, हमारा a1 b2 माइनस a1 c2 माइनस c2 a1 a1 b2 माइनस b2 a1। लेकिन यहाँ देखिए क्या बोल रहे थे, उसी वक्त एक नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा 2 3 5 7 1। तो यह देखिए अब y इक्वल टू कितना छोटा सा वैल्यू आ गया, 1। जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो अब क्या करेंगे, क्या कहे, इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में या 1 में या 2 किसी में भी डाल के y का, x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब हम 3 में डालेंगे तो आसान होगा। तो क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू कितना है, 1 इन इक्वेशन 3, किसमें देंगे 3, बी गेट। अब क्या होगा, यहां x इक्वल टू 5 माइनस वाई है। अब देखिए y क्या है, 1, तो क्या होगा 5 माइनस y की जगह 1 देंगे, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए आप x के इक्वल टू कितना आ गया, 4, और y इक्वल टू कितना आ गया, 1। यही आपका सॉल्यूशन है। देखिए कितना छोटा सा स्टेप था। नहीं, अब यहां भी एक बड़ा सा वैल्यू आ रहा था, आपको लग रहा था a1 माइनस b1 इंटू इतना लंबा प्रोसेस बाई a1। अब देखिए यहां छोटा कितना हो गया, रियल नंबर का केस है। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। नहीं, ओके। अब हम यहाँ इक्वेशन 1 लिए थे, एक दूसरा एग्जांपल लेंगे जिसमें इक्वेशन 2 लेके यहां पर आपको दिखा देते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। देन आफ्टर आप ऐसे हो जाएंगे जो आप अपने क्वेश्चन को, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सीख लीजिए सॉल्व कैसे किए जाते हैं। ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेके आपको दिखाते हैं। यहां देखिए कोई दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। हम ले लिए इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू
10। ओके, अब देखिए एक दूसरा हम लेंगे इक्वेशन, तो क्या होगा 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इजकल टू 2, ऐसा हम ले लेते हैं। ओके, एक एग्जांपल हमें जूम के लिए, यह क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट और यह इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। अब हम आपको पहले बता चुके, पहली बार हम इक्वेशन 1 लेके किए, इस बार इक्वेशन 2 लेंगे। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, क्या होगा 3x माइनस 2y इजकल टू 2। ओके, अब देखिए हमको क्या करना है यहां, तो x को इधर करना है, तो क्या होगा 2 और 2y प्लस में इधर माइनस में इधर आके क्या होगा प्लस में 2y, और 3 यहां देखिए मल्टीप्लाई में, कहां जाएगा डिवाइड में, क्या x इजकल टू 2 प्लस 2y बाय 3, इक्वेशन थर्ड। नहीं, x के वैल्यू आ गए। अब क्या करेंगे, पुट x इजकल टू इतना इन इक्वेशन 2, वो सॉरी 1, क्योंकि यहां अभी 2 लिए है तो 1 में आपको पुट करना होगा। क्या होगा, पुट x इजकल टू 2 प्लस 2y बाई 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इसमें पुट करेंगे 1 में। 1 में इक्वेशन क्या है हमारा 2x प्लस 3y इजकल टू 10, 2x प्लस 3y इजकल टू 10, लेकिन x इजकल टू क्या है, x इजकल टू 2 प्लस 2y बाई 3, तो क्या लिखेंगे 2 प्लस 2y बाई 3 प्लस 3y इजकल टू 10। ओके, अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, क्या होगा 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4y बाय 3 प्लस 3y इजकल टू 10। अब देखिए 3 एलसीएम होगा ओवरऑल, नहीं क्या होगा 4 प्लस 4y प्लस 3 3 जा 9y बाई 3 इजकल टू 10 हो गए। अब देखिए आप 3 डिवाइड में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4y प्लस 9y, 4 प्लस 4y प्लस 9y इजकल टू 10, और यहां जो 3 डिवाइड में था यहां किस चीज में आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखिए 4 और 9 कितना हो जाएंगे 13y, और यहां क्या हो जाएंगे 30। अब देखिए यह 4 जो है यहां क्या चीज में है ऐड में, इधर जाके सब्सट्रैक्ट कर देंगे इसको 4, क्या होगा 13y इजकल टू 26, तो y इजकल टू क्या हो जाएंगे आपको, y इजकल टू 26 बाई 13 कितने आ जाएंगे 2, y इजकल टू 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन 4, इक्वेशन 4। अब y आ गए, क्या करते हैं इसको हम 3 में पुट कर देंगे। क्या करेंगे पुट y इजकल टू 2 इन इक्वेशन 3 वी गेट, ओके, y इजकल टू 2 इन इक्वेशन 3 वी गेट। क्या होगा हमको x 3 है इक्वेशन, क्या x इजकल टू 2 प्लस 2y इजकल टू 3, ये ना 2 प्लस 2y इजकल टू 3, लेकिन y इजकल टू क्या है आपका 2, क्या होगा 2 प्लस 2 और इंटू 2 बाय 3, क्या हो जाएगा 2 और 2 2 जा 4 बाय 3, 4 और 2 6 बाय 3, 6 2 जा 3 2 जा 6, तो कितने हो गए 2। तो यहां से देखिए, यहां देखिए हम y इजकल टू 2 फाइंड कर लिया और x इजकल टू, तो x इजकल टू कितने हो गए 2 और y इजकल टू 2, यही आपके सॉल्यूशन हो गए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो हमको लगता है आप सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ भली भांति अब समझ गए होंगे। आपसे उम्मीद है कि आपका जो एक्सरसाइज है 2.3, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं आपके बुक में, पहले अलजेब्रिक मेथड ग्राफिकली मेथड है, देन आफ्टर अलजेब्रिक मेथड है। तो हम आपको बता रहे थे पहले हम अलजेब्रिक पढ़ाएंगे उसके बाद ग्राफिकली,
तो हम आपको आज सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताए, कैसे सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें उम्मीद है आप समझ गए हैं इसको, और इस पर जो आधारित आपका एक्सरसाइज 2.3 है। एक्सरसाइज 2. होमवर्क एक्सरसाइज 2.3 इसको आप बनाएंगे, ठीक है। और इसका हम जो सॉल्यूशन है अगले क्लास में आपको वीडियो के माध्यम से दे देंगे एक्सरसाइज 2.3 के लिए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।